परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपको और मुझे एक बार फिर परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखने का अवसर दिया है। जैसे कि हम पिछले बार जो है वीडियो में देखा था और हमने सीखा था, प्रभु के वचन के द्वारा से हमने अध्ययन किया था। मार्ग के किनारे 4 प्रकार की जमीन के बारे में यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा, तो उसमें या इस प्रकार के जो लोग हैं जो कलीसिया में पाए जाते हैं। और आज हम सीखने जा रहे हैं और वो है पथरीली भूमि के विषय में। आज हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय और उसके 5वें वचन में लिखा हुआ है, कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से सूख गए। आज हम इसी पथरीली जमीन के विषय में देखेंगे कि कलीसिया में इस प्रकार के लोग जो है पाए जाते हैं और उनके जीवन में जो है परमेश्वर का वचन भी और संसार भी पाया जाता है। वो संपूर्ण तरीके से प्रभु के वचन में स्थिर नहीं रहते हैं और वो प्रभु के उपस्थिति में नहीं, लेकिन वो 50-50 जीवन जी रहे होते हैं, आधे संसार में और आधे प्रभु के पास में। आज हम इस वचन को देखेंगे जो पथरीली भूमि के विषय में हम सीखेंगे। ऐसे लोग पाए जाते हैं कलीसिया में और प्रभु के वचन को वो लगातार सुनते रहते हैं, प्रभु के वचन का अध्ययन करते हैं और उनके बारे में लिखा हुआ है, कुछ बीज जो है ऐसे भूमि में गिरे जहां पथरीली भूमि है, उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वे जल्द उग आए। यदि उसका अनुवाद हम देखेंगे, दृष्टांत का व्याख्यान जब यीशु मसीह ने किया कि लोग जो है जब वचन बोला जाता है या वचन प्रचार किया जाता है तो कुछ लोग जो है आनंद के साथ में प्रभु के वचन को ग्रहण करते हैं, उनमें कोई जोश की कमी नहीं होती है। लेकिन जब वो जैसे जैसे अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ रहे होते हैं और जब दुख तकलीफ और मुसीबत और समस्याएं जब आती हैं तो वो प्रभु के वचन को भूल जाते हैं और परीक्षा में पड़ जाते हैं और परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं। ये वचन जो है हमें बताता है कि ना केवल हमें जब परमेश्वर के वचन को बताया जाता है, जब संदेश हम सुनते हैं, हमें आनंद के साथ ग्रहण करना है, लेकिन उस वचन को हमें थामे रहना है, उस वचन के अनुसार से अपने जीवन को चलाते रहना है। प्रभु के वचन जो है हमें स्पष्ट करता है कि जो मोटिवेशनल जो स्पीकर है, मोटिवेशनल जो बातें हैं वो कुछ समय के लिए होती हैं, लेकिन प्रभु के वचन में जब हम बने रहते हैं और स्थिर रहते हैं तो चाहे कोई भी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन हम हिलते नहीं हैं और गिरते नहीं और डगमगाते नहीं हैं। आज इसी के विषय में जब हम देख रहे हैं, पथरीली भूमि जो है कुछ मिट्टी और कुछ पत्थर जो है वहां पाया जाता है और ऐसी जमीन जो है पाई जाती है और ऐसे इस किस्म के लोग जो है कलीसिया में पाए जाते हैं। हम जल्दी से देख लेंगे और ऐसे लोग जो है प्रभु के वचन को कुछ दिनों के लिए मानते हैं और कुछ दिनों के बाद वो ठोकर खाते हैं, भूल जाते हैं और वो बैकस्लाइड हो जाते हैं। आज ज्यादातर कलीसिया में लोग आते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो प्रभु से मुकर जाते हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे जो है कुछ लोग जो है इस प्रकार की जीवन को जीते हैं। तो हमें समझने की जरूरत है, हमें जानने की जरूरत है। यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय उसके 22 से लेकर 25 वचन में एक घटना को जब हम देखेंगे, वहां पे हम देख सकते हैं, मैं पढ़ लेता हूं आप लोगों के लिए, और वो इस प्रकार से है। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। अतः उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, स्वामी स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। तब उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता और वे उसकी मानते हैं। यहाँ पे हम चेलों की असली परीक्षा और चेलों के जो रवैये के विषय में देख सकते हैं कि मसीह जीवन भी हमारा ऐसा ही कुछ होता है। ये प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ में चल रहे थे, चमत्कार को देख रहे थे, प्रभु के साथ में समय बिता रहे थे, लेकिन जब उनके सामने में ऐसी परिस्थिति आई तो वो डर गए और वो भूल गए कि उन्हें क्या करना चाहिए।
और जब हम यीशु मसीह को जब वो जगा लेते हैं तो यीशु जो है आंधी और पानी को डांटता है और शांत करता है। और वहां पे जब अपने चेलों को वो झिड़कता है और कहता है कि तुम विश्वास जो है तुम्हारा कहाँ है। हम यहाँ देख सकते हैं, पहली बात जो है हम देखते हैं कि विश्वास में मजबूती उनकी नहीं थी, विश्वास में कमजोर थे वो, और वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, जबकि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चमत्कार को साक्षात होते हुए देखते थे, लेकिन वो फिर भी विश्वास की उनके जीवन में कमी थी। और दूसरी जो बात है वो है परमेश्वर के वचन में अस्थिरता थी, वो स्थिर नहीं थे प्रभु के वचन में। ये दो चीजों की कमी उनके जीवन में पाई जाती है। आज इसी प्रकार के लोग जो है कलीसिया में पाए जाते हैं, जो यीशु ने कहा पथरीली भूमि में कुछ बीज जाकर गिरे। वचन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जो उसे ग्रहण करने वाली जो जगह है जहां पे वो जाके गिरती है, हम उसके विषय में जैसे कि सीख रहे हैं। और हम दूसरा जो भूमि के विषय में, जो पथरीली भूमि है, उसके विषय में देख रहे हैं। प्रभु के वचन में स्थिर नहीं होने के कारण और विश्वास में मजबूत नहीं होने के कारण वो डर गए और प्रभु यीशु मसीह को वो जगाने लगे। और हम वहां पे देखते हैं यीशु मसीह ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम जो है थोड़े समय के लिए विश्वास क्यों नहीं कर पाए। प्रभु चाहता था कि जो है उसके चेले नाव को चलाते चलें, और जब यीशु मसीह जैसे कमांड करते थे, जिस प्रकार से जीवन को आगे बढ़ते थे और जैसे चमत्कार को वो दिखाया करते थे, उसी प्रकार से वो चाहते थे कि उसके चेले भी अपने जीवन को चलाएं, लेकिन वो फेल हो गए और यीशु को उन्होंने जगाना शुरू कर दिया। दूसरा वचन और हम देख सकते हैं, याकूब की पत्री को हम देख लेते हैं और उसके 1 अध्याय को जब हम देखते हैं, उसके 1 अध्याय उसके 22 और 24 वचन को हम देखेंगे। 23 और 24 वचन को देखेंगे। मैं पढ़ देता हूं कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा था। यहाँ याकूब जो है हमें बता रहे हैं कि वचन को जो है जानते हैं, वचन को सुनते हैं, लेकिन याकूब हमें बता रहा है कि वो अपना जिस प्रकार से दर्पण में हम अपने आप को देखते हैं और कुछ समय के भूल जाते हैं कि हम कैसे हैं, हमारे चेहरे में कुछ लगा है या नहीं लगा है। उसी प्रकार से जो है एक व्यक्ति जो है जब कलीसिया में आता है, प्रभु के वचन को सुनता है, प्रभु के वचन को जो है सुनकर कुछ समय के बाद जो है, जब वो अपने व्यक्तिगत जीवन में होता है, जब अपने पारिवारिक जीवन में होता है, जब अपने जॉब में होता है, जब अपने समुदाय में होता है, वो प्रभु के वचन को भूल जाता है, प्रभु के वचन में अस्थिर हो जाता है, प्रभु के वचन को वो स्थिरता के साथ थामे नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो परीक्षा में गिरता है और परीक्षा में गिरकर वो हार जाता है, टूट जाता है। हम देख सकते हैं यदि हम प्रभु के वचन को थामे रहें तो हम कभी भी नहीं हारेंगे और हम ऐसे जीवन नहीं जिएंगे जो प्रभु ने कहा कि पथरीली जमीन के समान। बहुत ही खतरनाक लोग ऐसे होते हैं, आधे तो वो कलीसिया में होते हैं और आधे वो संसार में होते हैं। 50-50 जीवन वो जी रहे होते हैं, वो समझौता का जीवन जी रहे होते हैं। सो आइए प्रभु के प्रिय लोगों, मैं आप सभी लोगों जो है इस वचन के द्वारा से जो है उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु के वचन को आप स्थिरता से ग्रहण करते रहें, मजबूती बनाए रहें और आधे संसार और आधा प्रभु में नहीं, लेकिन 100% प्रभु में आगे बढ़ते रहें। प्रभु चाहता है कि उसके लोग जो है जब मुसीबत, परेशानी और तकलीफ आए, उस समय में दृढ़ता के साथ में डट कर सामना करते हुए प्रभु के विश्वास में हमें मजबूत बने रहना है और अपनी गवाही को बताते रहना है। आज ज्यादातर लोग जो है क्यों, जब उनके जीवन में मुसीबत और परेशानी आ रही है तो वो लौट जा रहे हैं, प्रभु को छोड़ दे रहे हैं। उसका एक ही कारण है कि वो वचन में मजबूत नहीं है और अपने विश्वास में वो स्थिर नहीं है। लेकिन प्रभु का वचन हमें बताता है, यीशु ने एक उदाहरण दिया कि कुछ व्यक्ति जो है एक व्यक्ति जो है घर बनाना चाहता है और वो इस बात का जोड़ नहीं करता है कि उसे कितना खर्चा होगा, और वो बनाना शुरू कर देता है, लेकिन जब वो बना नहीं पाता तो वो हंसी का पात्र बनता है। और दूसरा और एक उदाहरण दिया कि कुछ युद्ध हो रहे हैं, एक राजा जो है कुछ सैनिकों को लेकर आ रहा है और वो 20,000 जो है सैनिकों को लेकर आकर उससे लड़ने के लिए आ रहा है। तो जो दूसरा राजा जो उसका सामना कर रहा है, जब उसे पता चलता है तो वो
पहले से ही उस दूसरे राजा से संधि करना चाहता है। इन दोनों उदाहरणों से हमें समझ में आता है कि जब हम अपने मसीह जीवन में आगे बढ़ते हैं तो हमें पूरे तरीके से उसकी कीमत और उस चीजों को समझते हुए हमें आगे बढ़ते रहना है। मसीह के जीवन में हार नहीं मानना है, और ऐसे जब दुख और तकलीफ जब हमारे जीवन में आती है तो उस समय में हम पीछे नहीं हट जाना है, बल्कि स्थिरता के साथ खड़े रहना है। और हमें जानना है कि जो मसीह जीवन में वो बहुत ही दृढ़ता का जीवन और उसमें बहुत ही सामर्थ्य की जरूरत है जो प्रभु हमें प्रदान करता है। तो प्रभु के प्रिय लोगों, आइए इस संक्षिप्त वचनों के द्वारा से आप सभी जो है आप सुने और दूसरों को भी इसको शेयर करें ताकि दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। गॉड ब्लेस यू।